हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस अद्वितीय दिवस में। हम भगवान जगन्नाथ की लीला महिमा की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सव है वो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव बहुत नजदीक है। और भगवान जगन्नाथ जी ऐसे विग्रह है एकमेव कि जो अपने मूल मंदिर को छोड़कर है कि सूर्य जब उदित होता है और अस्त होता है तो जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा का श्रवण आदि चर्चा आदि नहीं करता, उस व्यक्ति की आयु सूर्य प्रतिदिन कम करते हुए जाता है। लेकिन जितना समय व्यक्ति भगवान की चर्चा श्रवण करता है, भगवान की चर्चा करता है अपने जिह्वा के माध्यम से, उतनी आयु व्यक्ति की क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ये सुलभ विषय हमें प्रदान किया है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ है, वो जगत के कल्याण के लिए आए हैं और अपने धाम में प्रकट हो गए हैं। और ऐसे विग्रह है जिनका ऐसा स्वरूप है, किसी अन्य भगवत स्वरूपों को इस प्रकार से आप नहीं देख सकते, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और ऐसी आंखें हैं कि जिनमें पलके नहीं है, पलके झपकते नहीं है। पलके नहीं तो फिर कहां से झपकाएंगे वो। तो ऐसे भगवान कहते हैं क्योंकि इसलिए मैं पलके नहीं रखता हूं ताकि मैं सदैव भक्तों को देखना चाहता हूं, जीवों को निरंतर देखना चाहता हूं। मैं यदि आपने पलके होती और मैं अपनी आंखें बंद कर देता तो सारे जीवों के जीवन में क्या हो जाता, अमंगल हो जाता। इसलिए भगवान ने हमारी जैसी ऐसी भी आंखें नहीं रखी है। उनकी ऐसी क्या आंखें कैसी है, गोल चक्का डोला, उनके डोले जो आईज है वो गोल है, पहिए के समान है। तो इसलिए है क्योंकि जब ऐसी गोल आंखें हैं तो वो चारों दिशाओं में वो देख सकते हैं। बाकी आंखें ऊपर देख सकती है, नीचे देख सकती है, सामने देख सकती है, लेकिन बहुत टेढ़ी नहीं देख सकती। लेकिन भगवान ने अपनी ऐसी आंखें प्रस्तुत की है कि जिनके द्वारा अपनी जो कृपा दृष्टि है वो सभी जीवों पर डालने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए कहा गया है कि कई बार हो सकता है कि कई बार बहुत भीड़ होती है मंदिर में, रथ यात्रा में, और भगवान को हम देख नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, भगवान कहते मैं हूं तुम्हें देखने के लिए, बस मैंने आपको देख लिया तो अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हम अपने इन चमड़ी की आंखों से भगवान का आकलन क्या कर सकते हैं। चर्म चक्षे देखे तारा प्रपंच रसम, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है भगवान के ऐसे स्वरूप को यदि व्यक्ति चमड़ी की आंखों से देखता है तो उसको भौतिक ही नजर आएगा। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए वो दिव्य और प्रेम अंजन युक्त आंखें चाहिए। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जिसके आंखों में भगवान के लिए प्रेम है, वही व्यक्ति भगवत स्वरूप का दर्शन कर सकता है। हम सबकी आंखें काम से पीड़ित है, कामांजन लगा हुआ है। इस संसार को भोग करने की, एंजॉय करने की जो स्ट्रांग भावना है, जिसके कारण से हम भगवान को, उनके धाम को, उनके भक्तों को, उनके विग्रह को उचित रूप से देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी हैं जो जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं और अपना धाम जगन्नाथपुरी में है। तो ऐसे जगन्नाथपुरी धाम के कई सारे नाम हैं। जैसे मैंने कल कहा था, एक नाम है श्री क्षेत्र। क्या नाम है? तो श्री क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, श्री का अर्थ है गौड़िया वैष्णवों के लिए श्रीमती राधा रानी। तो ये जो जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप है, इनको कहा जाता है राधा विरह ठाकुर। ये ऐसे ठाकुर है जो राधा रानी का वियोग अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रज को छोड़ा, मथुरा आए, और मथुरा से भी भगवान कहां चले गए? द्वारका चले गए। और द्वारका में भगवान ब्रजवासियों के विरह में दिन रात रोया करते थे। भगवान का जो तकिया है द्वारका में प्रतिदिन गीला हो जाता था, इतना अश्रुपात करते थे ब्रज के भक्तों के वियोग में।
इसलिए श्री क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है और उनका ऐसा रूप इसलिए भी हुआ है क्योंकि श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के जो भक्त है उनके वियोग में जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप है, इसलिए उनको राधा विरह ठाकुर बोला जाता है। दूसरा नाम है लक्ष्मी क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी को श्री मंदिर भी कहा जाता है, वहां के मंदिर को, क्योंकि वहां आधिपत्य लक्ष्मी देवी का है। क्योंकि आप यदि जगन्नाथपुरी गए हो तो वहां आपने देखा होगा लक्ष्मी देवी का मंदिर जगन्नाथ के अंदर, तो वहां क्योंकि हर जो सेवा है वहां वो संपादन करती है लक्ष्मी देवी, उनकी अध्यक्षता से ही हर कार्य होते हैं। लक्ष्मी देवी के बिना, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान के लिए प्रतिदिन 8 बार भोग बनाती है और भगवान को निवेदन करती है, और भगवान क्या करते हैं, प्रतिदिन उन भोगों को ग्रहण करते हैं। 56 भोग प्रति समय ग्रहण करते, तो सभी प्रकार की सेवा वह लक्ष्मी प्रदान करती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं है उस धाम में, और वो धाम ऐश्वर्य से संपन्न है। आप वहां दान दो या ना दो, ऐसे नहीं कि जगन्नाथ को भोग नहीं लगेगा या गोविंद की सेवा रुक जाएगी। भगवान तो क्या है, लक्ष्मीपति है। तो ऐसे लक्ष्मी का वहां वास्तव्य और सेवा होने के कारण जगन्नाथपुरी को लक्ष्मी क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम है पुरी। क्या बोलते हैं, खाने वाली पुरी नहीं, ये जगन्नाथपुरी पुरी इसलिए कहा जाता है, पुरी शब्द के 2 अर्थ है। एक तो है पुर, जिससे निवास बोला जाता है, तो पुरी एक नाम है कि जो निवास स्थल है, और दूसरा है पुरी का अर्थ होता है पूर्णता, कि भगवान जगन्नाथ जी क्या है, वहां पूर्ण है। वो धाम उनका पूर्ण है। एक उस धाम का नाम है शंख क्षेत्र, क्योंकि जगन्नाथपुरी को ऊपर से आप देखेंगे तो वो शंख के समान दिखाई देता है, इसलिए वो शंख क्षेत्र कहा जाता है। ओडिशा को उत्कल क्षेत्र बोला गया है। ध्रुव महाराज के जो पुत्र थे उत्कल, जो बड़े पुत्र थे ध्रुव महाराज के, वहां उन्होंने राज्य किया था, इसलिए उत्कल कहा गया। और उत्कल इतने महान भक्त थे, वैरागी, अनासक्त थे, भगवान की सेवा में नियुक्त रहते थे ऐसे उत्कल, उनके कारण उस क्षेत्र का, ओडिशा का नाम क्या है, उत्कल पड़ा। और उस उत्कल में 4 क्षेत्र है, शंख क्षेत्र है, चक्र क्षेत्र है, गदा क्षेत्र है और पद्म क्षेत्र है। क्योंकि भगवान ने गयासुर का जब वध किया तो चतुर्भुज भगवान है जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। जब गयासुर का वध किया तो भगवान नाचने लगे आनंद से। अभी जब हम नाचते तो हमारा मोबाइल गिरता है कि नहीं नीचे, तो लेकिन पकड़ पकड़ के नाचते, मतलब आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद ने कहा इस संसार में थोड़ा चॉकलेट खाने की भी आसक्ति रहेगी तो भगवान के धाम जाने का कोई चांस नहीं है। तो अनासक्त विषयान, इस संसार के प्रति अनासक्त होना होगा, और आसक्त किससे होना होगा, गोविंद देव से होना होगा। इसलिए ये गोविंद देव बड़ा विशेष नाम है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे और उस लॉस एंजलिस में प्रवचन देते देते प्रभुपाद ने क्या किया, कहा कि यदि आपको अपने देश, परिवार, समाज आदि से बहुत अधिक प्रीति है तो गलती से वृंदावन मत जाना। और वृंदावन की गलती से भक्तों के साथ यदि आप वृंदावन चले भी गए तो कहां मत जाना, केशी घाट में मत जाना। और केशी घाट गलती से परिक्रमा करते करते पहुंच गए तो वहां जो उपस्थित त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कृष्ण है उनकी ओर मत देखना, जिनको गोविंद देव कहा जाता है। एक बार उनकी ओर देखोगे तो आपका जो आसक्ति, प्रेम आदि जो है परिवार के प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और आप किसके बन जाओगे, गोविंद देव के, कृष्ण के हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये जो आसक्ति के कारण हम इस संसार में बने हैं,
तो भगवान ने जब गयासुर का वध किया तो नाचने लगे। नाचते नाचते भगवान के चारों आयुध उनके शरीर से, हाथ से आदि गिर गए। तो जहां जहां ये आयुध गिरे वो स्थान विशेष क्षेत्र कहलाने लगा। तो उनका जो शंख जिस स्थान में गिरा उस स्थान को क्या कहा गया? शंख क्षेत्र कहा गया। वही जगन्नाथपुरी धाम है। और जहां उनका पद्म गिरा, जगन्नाथपुरी के निकट कोणार्क है, तो कोणार्क को कहा जाता है पद्म क्षेत्र। और जगन्नाथपुरी के निकट भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को कहा जाता है चक्र क्षेत्र। और वही आगे चल के एक स्थान है जाजपुर, डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। जाजपुर में भगवान का जो गदा है वो गिरता है, इसलिए उसे गदा क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र कहलाता है। और इसका एक नाम क्या है? दशावतार क्षेत्र। दशावतार क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी अवतार नहीं है, वो अवतारी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, जैसे भागवतम में सभी अवतारों का पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में व्यासदेव ने वर्णन किया। तो जो वर्णन किया बाकी कई सारे नरसिंह, वराह आदि अवतारों का, तो फिर व्यासदेव कहते ये ते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये तो भगवान के अंश कला आदि है और ये भगवान स्वयं कृष्ण है जिनका वर्णन मैं करने जा रहा हूं। तो ऐसे सारे अवतारों के उगम स्थान भगवान जगन्नाथ है, इसलिए उनको ये दशावतार क्षेत्र कहलाता है। और ये भी कहा जाता है यदि व्यक्ति कोई केवल जगन्नाथ का दर्शन करता है तो भगवान के जितने अवतार हैं उन सबका दर्शन उसने कर लिया है। तो आपने जगन्नाथ जी को देखा है? अभी देखा है कि नहीं यहां जगन्नाथ को? तो जगन्नाथ जी का आपने दर्शन किया है, तो इसका अर्थ है कि भगवान के सारे दशावतार आदि है उन सबका आपने दर्शन प्राप्त किया है, इसलिए उसे दशावतार क्षेत्र कहते हैं। वैष्णव क्षेत्र भी कहते हैं कि वह विद्यापति, इंद्रद्युम्न, विश्ववसु आदि ने, कई सारे वैष्णव ने, चैतन्य महाप्रभु आदि ने जगन्नाथ की सेवा की है। उसको भू वैकुंठ भी कहा जाता है, भूमि का वैकुंठ है जगन्नाथपुरी धाम। जैसे मैंने कल कहा नीलाचल भी कहते हैं क्योंकि नील पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ का देवालय विराजमान है। तो ऐसा ये विशेष विशेष धाम है जिसको नरसिम्हा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में प्रकट होने से पूर्व भगवान नरसिम्हा देव वहां प्रकट हुए थे। आज भी वहां नरसिम्हा देव मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो उनको आदि नरसिम्हा कहा जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो चैतन्य महाप्रभु का एक प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि चैतन्य महाप्रभु उठकर समुद्र स्नान करके शीघ्रता से अपने सेवक गोविंद और काशेश्वर पंडित के साथ जगन्नाथ मंदिर में दौड़ के जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। क्योंकि यदि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हमारे पास है तो इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है? कृष्णावलोकन विना नेत्रे फल नाहियान। कहते हैं कि इन आंखों का सर्वश्रेष्ठ फल है कृष्ण का अवलोकन करना, कृष्ण को देखना। इसलिए जैसे हम सुबह उठते हैं बेड से या सोकर और तुरंत हमें क्या करना चाहिए? भगवान को देखना चाहिए, कोई चित्र भगवान का सामने होना चाहिए, या उठकर स्नान आदि करके दौड़कर आना चाहिए गोविंद देव का यहाँ मंगल आरती में दर्शन करने। क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगला जीवन अगला जो दिन है मेरे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। बस इस भावना से जीना चाहिए कि आज मेरी आखिरी कथा श्रवण है, आज आखिरी हरि नाम का उच्चारण कर रहा हो, आज आखिरी गोविंद देव का दर्शन कर रहा हो, आज आखिरी भागवतम ग्रंथ पढ़ रहा हो। क्योंकि एक दिन आएगा कि सब लोग, ये संसार चलता रहेगा, सब लोग बातें करते रहेंगे, परिवार के लोग अपनी दिनचर्या पालन करेंगे, लेकिन उनके बीच हम नहीं होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ऐसे जो नरसिम्हा देव है वहां प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी
उनको प्रकट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर में जाते थे और वहां बाहर जो एक छोटा सा पानी का स्थान था वहां अपने चरण धोकर दौड़ कर जाते थे मंदिर में। जैसे जाते थे तो सर्वप्रथम नरसिम्हा देव का दर्शन करते थे और नरसिम्हा देव का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ये नरसिम्हा आरती गाते थे। हाँ, जो हम ये नरसिम्हा आरती गाते हैं ना भगवान नरसिम्हा देव की, तो वो आरती नरसिम्हा जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है, जो शुरुआत का एक भाग है। और फिर उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु देखते थे, इतने समय के लिए देखते थे। हाँ, बिल्कुल देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आश्रुधारा बह निकलते थे और महाप्रभु जब जगन्नाथ को देखते थे तो रोदन करते थे कि हे श्याम सुंदर कृष्ण। वो हमेशा राधा रानी के भाव में होते थे और कृष्ण को देखा करते थे और भगवान जगन्नाथ के निकट नहीं जाते थे। कहां से देखते थे भगवान को? गरुड़ स्तंभ के पास से देखते थे और गरुड़ स्तंभ के पास से देखकर आनंदित होते थे। तो एक बार प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे। तो उस समय उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपको तो आगे जाके दर्शन करना चाहिए, आप यहाँ गरुड़ जी के पास इतना दूर रह के दर्शन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैं क्या भगवान का दर्शन करूं, मुझ में क्या योग्यता है। मैं तो गरुड़ स्तंभ के निकट इसलिए खड़ा हूं क्योंकि भगवान के ये प्रिय सेवक है गरुड़ और जगन्नाथ उनको हमेशा देखते हैं। तो मैं उनके चरणों में खड़ा होकर उनका आश्रय लेकर जगन्नाथ को देखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जगन्नाथ जी जब अपने प्रिय भक्त गरुड़ को देखेंगे तो थोड़ा दृष्टिपात क्या करेंगे, मेरे ऊपर भी करेंगे। तो इसलिए कहा गया है, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाहि तेजे। भगवत भक्ति में महानतम भक्तों का हमें आश्रय लेना होगा। भगवान हमें पहचानते नहीं है। अर्जुन को कहते, जो कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, अर्जुन को भगवान कहते वो मेरा भक्त नहीं है। ये अर्जुन, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए महाप्रभु ने हमें सिखाया है, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इसलिए श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर हम गोविंद देव की सेवा या वरिष्ठ गुरु आचार्यों की सेवा माध्यम से सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो यह ऐसा विशेष धाम है और ये जगन्नाथ के जो विग्रह है उनके बारे में कहा जाता है, प्रतिमा तत्र ताम दृष्ट्वा स्वयं देवेन निर्मिता, कि भगवान के जो विग्रह है ये किसी और ने नहीं बनाए, कोई और साधारण बढ़ई नहीं आया, वो क्या है, स्वयं भगवान आए। स्वयं देवेन निर्मिता, स्वयं भगवान ने उस विग्रह को निर्माण किया है। अनायासेन वैयांति भवनों में ततो नरा। शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मेरे इस विग्रह को दर्शन करता है वो बहुत सरलता से मेरे धाम को प्राप्त होता है, बहुत सरलता से। इसलिए जो भगवत भक्ति है वो बहुत सरल है। भक्ति क्या है कि केवल अपनी ये जो इंद्रियां है उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है, कुछ और करना नहीं है। बस आंखें हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ना है, कृष्ण का दर्शन करना है, कानों से कृष्ण कथा श्रवण करना है, पांवों का उपयोग धाम में जाने के लिए करना है, हाथों से ताली बजानी है, भगवान के लिए झाड़ू लगाना है, कुकिंग करना है, करताल मृदंग बजाने हैं, कानों नाक के द्वारा भगवान के जो पुष्प आदि है वो सुगंध लेनी है, जिह्वा के द्वारा कृष्ण नाम का उच्चारण करना है, तुलसी ग्रहण करनी है और अपना जो सर है भगवान के सामने झुकाना है, प्रणाम करना है। बस इसे भक्ति कहा गया है और ऐसी भक्ति श्रील प्रभुपाद ने सरलता से हमें प्रदान की है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का जो प्राकट्य है वो सत्य युगा में हुआ था, उनके महानतम भक्त महाराज इंद्रदुम्न के लिए। किसके लिए हुआ था? यदि महाराज इंद्रदुम्न नहीं होते तो हम जगन्नाथ के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते और ना हम प्रसाद पाते और ना जगन्नाथपुरी धाम जाकर वहां उनका दर्शन करते। तो केवल एक भक्त के माध्यम से इतने सारे जगत को ये लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक भक्त थे, एक व्यक्ति चले गए अमेरिका। प्रभुपाद ने कहा मैं भारतीय
कोई भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया हूं वहां, मैं तो ये अमूल्य धन संपदा, आध्यात्मिक संपदा देने के लिए गया हूं। तो सत्य युगा में महाराज इंद्रद्युम्न हुए थे ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में, और जैसे मैंने कहा था कि वो महानतम राजर्षि थे और प्रजा का पालन करते थे। और ये महाराज इंद्रद्युम्न कहाँ हुए थे? आपके सबसे निकट उज्जैन, अवंती देश। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगन्नाथ के भक्त, तो ये सारा जगन्नाथ भक्तों का ही स्थान है। तो ऐसे महाराज इंद्रद्युम्न वहां रहते थे अवंती नगर में, और उनका स्वभाव था भक्तों की, वैष्णवों की, साधुओं की, ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। और जहां वो रहते थे उसके निकट ही एक ऐसा स्थान बनाया था राजमहल में, कोई भी साधु महाजन आते थे उनको वहां निवास देते थे और उनसे कृष्ण कथा आदि का श्रवण करते थे। तो ऐसे जब हुआ तो इनके हृदय में भगवान का दर्शन करने की लालसा बढ़ी कि क्या ये संभव है इस जीवन में मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से अपने इसी जीवन में भगवान को देख सकूं। ऐसी इच्छा, तीव्र लालसा उनके हृदय में जागृत हो गई। और जैसे ही जागृत हो गई वो सोचने लगे, यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यामेतेन चक्षुषा, कि उन्होंने एक दिन आपने जहां दरबार में सारे उनके मंत्री आदि थे, कई साधु सन्यासी महात्मा गण थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यामेतेन चक्षुषा, क्या ये संभव है मैं अपने आंखों से भगवान जगन्नाथ को देखूं, जगत के नाथ जो स्वामी है, कृष्ण है, उनको देख सकता हूं। तो ये लालसा इतनी अधिक हो गई। और वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ और मूल्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप कितने लालची हो, कितनी ग्रीड है, लोभ है भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए, बस। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक दोहराते थे, तत्र मूल्य जन्म कोटि सुकृतिर्न ल लभ्यते। प्रभुपाद कहते थे, रूप गोस्वामी का श्लोक, कि केवल एक लालच या लौल्य होना चाहिए, यही मूल्य है जिसके द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और ये लौल्य महाराज इंद्रद्युम्न के हृदय में था। और जगन्नाथपुरी में आप जाते हो, आज भी वहां के जो निवासी है, प्रतिदिन जो वहां के वृद्ध हैं, युवा जन हैं, आदि हैं, जैसे सुबह उठते हैं दौड़ पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए। इवन आप जयपुर जाते हो तो वहां गोविंद देव बिल्कुल जयपुर शहर के बीच में है, तो सुबह आप देखेंगे हजारों लोग 4 बजे, मतलब आप देखेंगे 4 बजे इतनी भीड़, सब लोग दौड़ रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, दौड़ रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, और सबको पूछेंगे कहां जा रहे हो, तो सब क्या कहते हैं? गोविंद देव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सुबह उनकी दिन की शुरुआत गोविंद देव का दर्शन किए बिना नहीं होती, ना वो अपना दुकान खोलते हैं, ना अपना कार्य करते हैं। दिन की शुरुआत किससे करते हैं? गोविंद देव के दर्शन से। तो उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब थे, तो वो समय एक जो माता है, बूढ़ी माता जी, वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आई। और इतना भीड़ था, इतना भीड़ था दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े थे, एक हाथ ऐसा गरुड़ स्तंभ पर महाप्रभु ने रखा था, जगन्नाथ को देखने के लिए मग्न थे। इतने मग्न थे कि उस भीड़ में हर कोई एक दूसरे को धकेल रहा है कि मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो उस समय ये जो बूढ़ी माता जी थी, इसने क्या किया कि अरे जगन्नाथ जी दिखाई नहीं दे रहे इतने भीड़ में। उन्होंने देखा कि अच्छा एक व्यक्ति खड़ा है, महाप्रभु खड़े थे, चैतन्य महाप्रभु, उनके कंधे पे पांव रखा, उसने कंधे पर खड़ी हो गई, उसने भी गरुड़ स्तंभ एक हाथ से पकड़ा, कंधे पे पांव रख के ऐसे जगन्नाथ को देख रही है। और चैतन्य महाप्रभु इतने निमग्न थे, महाप्रभु ने देखा नहीं कि मेरे कंधे में भी कोई खड़ा है। तो उस समय महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, उन्होंने देखा, कहा अरे, उन्होंने उनको डांट माता जी को और कहा कि नीचे उतरो। डांट के उनको जब नीचे उतारा तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि अरे, महाप्रभु कहते अरे आदिवर्षा, मतलब तुम्हें कोई
उचित व्यवहार करना आता है कि नहीं आता है। ये व्यक्ति, ये जो माता है, जगन्नाथ का दर्शन करने में इतनी निमग्न हो गए थे, अपनी सोच बोध शरीर आदि सब भूल गए थे कि एक तक जगन्नाथ को निहार रहे थे और उसमें वो अपने बाधा उत्पन्न कर दी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने डांटा और चैतन्य महाप्रभु माता थी उसके चरण में प्रार्थना करने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक आरती जगन्नाथ मोरे नाहे दिला। महाप्रभु कहते हैं कि इस माता के हृदय में जो जगन्नाथ को देखने की लालसा है ना, इतनी आरती है, दौड़ है, वो मेरे हृदय में भी नहीं है। जगन्नाथ ने उतनी लालसा मुझे भी नहीं प्रदान की। इसलिए वो कहते हैं, अहो भाग्यवती यही वंदी याहर पाए, याहर प्रसाद आई छे आरती हमारा वहाय। वो कहते हैं कि हे माता, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसी लालसा जगन्नाथ को देखने के लिए आपके हृदय में है, वैसी ही आरती या मुझे भी प्राप्त हो जाए। मेरे ऊपर आप क्या करो, कृपा करो। सन्यासी इतने महानतम व्यक्ति होने के बावजूद चैतन्य महाप्रभु ये कहे हैं। तो ये लालसा इंद्रद्युम्न के हृदय में थी और ऐसे इंद्रद्युम्न जब बोल रहे थे सभा के बीच में, तो अचानक एक सन्यासी वहां खड़े हो जाते हैं। वो सन्यासी दूसरे कोई नहीं थे। वो सन्यासी कौन थे? साक्षात भगवान जगन्नाथ ही एक सन्यासी के रूप में आए थे। क्योंकि जब हम भगवान की ओर चलने के लिए निकलते हैं ना, हमारी इच्छा होती है भगवान को जानने की, समझने की, सेवा करने की, तो भगवान हम माध्यम बनाते हैं। किसी ना किसी को या तो स्वयं आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज निकले जंगल में भगवान को मिलना है, देखना है, तो नारद को भेजा भगवान ने। तो उसी प्रकार से इंद्रद्युम्न के लिए इस सन्यासी के वेश में आए और उन्होंने कहा कि हे इंद्रद्युम्न, मैं तो पूरे भारत के सभी तीर्थ धाम आदि का मैंने भ्रमण किया है और इन सब में जो श्रेष्ठ है वो उत्कल श्रेष्ठ है, उत्कल क्षेत्र श्रेष्ठ है। और उत्कल में भी ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र है, वहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते हैं। और ऐसा उनका जो नील माधव स्वरूप है वो विशेष वहां भगवान निवास करते हैं। और ऐसा स्वरूप है कि मैंने कई महीने वहां रहने का, लगभग 1 वर्ष मैंने वहां रहा हूं। भगवान की वहां मैंने सेवा की है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है और मैंने देखा है कि वहां स्वर्ग से देवतागण आकर नील माधव की सेवा करते हैं। देवतागण स्वर्ग के व्यंजन बना बनाकर उनको भोग लगाते हैं। ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है। और यदि आपको, और वो कहते हैं कि उस धाम का ऐसा गुण है कि वहां केवल व्यक्ति रह जाए तो भगवान के लिए प्रेम जिसके हृदय में नहीं है उसके हृदय में भी प्रेम जागृत होता है। जैसे ब्रज का ये गुण है ना, ब्रज में आप कुछ ना करो, पड़े भी रहो तो भी कृष्ण के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। ऐसा ब्रज है। हाँ, केवल पड़े रहने मात्र से वो धूल, क्योंकि वहां की जो ब्रज रज है इतनी पावरफुल है कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, जिसकी कामना देवतागण भी करते हैं। तो ऐसे जब उस सन्यासी ने कहा, इंद्रद्युम्न महाराज को कहा, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपा निधि, कि वहां साक्षात भगवान विराजमान है और जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति, जीवों को केवल दर्शन देने से मुक्त करते हैं। तो ऐसे जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हे राजा, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करो, भगवान के नामों का स्मरण करो। और मैं ये सब बताने आया हूं, इसलिए नहीं आया कि मुझे कुछ आपसे अपेक्षा है। ये नहीं कि मैं आपसे कुछ धन चाहता हूं, दक्षिणा चाहता हूं, नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आपके हृदय में ये लालसा जब मैंने देखी तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर किसका दर्शन करो, भगवान नील माधव वहां जगन्नाथ धाम में, नीलाचल धाम में है। और ये सारी बातें करने के पश्चात जो सन्यासी रूप में भगवान प्रकट हुए थे, तो भगवान क्या होते हैं, अप्रकट हो जाते हैं।
अंतर्धान जगामाशु राजा परम विस्मितः, कि भगवान अप्रकट हो गए और महाराज इंद्रद्युम्न आश्चर्य अनुभव करने लगे। तो उन्होंने उस समय कहा अपनी सभा में, आप में से कोई व्यक्ति है जो मेरी सहायता करेगा उस धाम को ढूंढने के लिए जहां मैं जाना चाहता हूं, अपने अवंती देश से वहां जाकर भगवान को इन आंखों से देखना चाहता हूं, क्योंकि जीवन मिला है, मृत्यु से पूर्व किसका दर्शन करे? भगवान का दर्शन करे। तो ऐसे इंद्रद्युम्न इतने लालायित हो उठे। तो वहां उनके जो महामंत्री थे, उनका भाई था विद्यापति, उनके जो भाई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरा जो भाई है वो महान भगवान के भक्त है और वो सहायता कर सकते हैं, महान ब्राह्मण है, तो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों को भेजा, लेकिन पूर्व दिशा की ओर ये जो विद्यापति है वो निकल पड़ते हैं। ये विद्यापति निकलने लगे, उन्होंने एक पुष्पक रथ लिया और जब वो निकले वो पूर्व की ओर, भगवान के धाम की ओर, तो वो मन में विचार करने लगे, भगवान की कृपा का विचार करने लगे, भगवान की महिमा आदि का स्मरण करने लगे अपने मन में। इसलिए कहा जाता है जब भगवान के धाम आदि की हम यात्रा करते हैं तो जाते समय हमें क्या करें? सदैव हरे कृष्णा जोर से हरे हरे। तो ऐसे विद्यापति भगवान का नाम उच्चारण करते हुए निकले, भगवान की महिमा का अपने हृदय में विचार चिंतन आदि करते हुए निकले और वो कहने लगे, अहो में सफलम जन्म सुकल्या शर्वरी च में द्रक्षामि यद भगवतो मुख पद्म अघापहम। वो कहते हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो गया कि मैं ऐसी यात्रा में निकला हूं कि जाकर मैं किसको देखूंगा? जगत के जो नाथ है भगवान, उनको मैं देखूंगा नीलाचल धाम में। कि द्रक्षामि यद भगवतो मुख पद्म अघापहम, जिनका मुख कमल के समान है, ऐसे भगवान को अपने इस नेत्रों से देखूंगा और उनके मुख को देखने मात्र से सारे जो जीवन के पाप और पाप के जो परिणाम हमारे जीवन में है वो नष्ट हो जाते हैं। इतने आनंदित होने लगे। तो इस जैसे आप देखेंगे भागवतम में अक्रूर का वर्णन आता है। अक्रूर भी वृंदावन यात्रा के लिए तो जाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन उनको किसने भेजा था? कंस ने भेजा था। और जैसे वृंदावन के लिए निकले, रथ के ऊपर विराजमान होकर अक्रूर जी इतने आनंदित हो गए, वो कंस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। कंस तो दुष्ट पापी है, लेकिन उसने आज एक अच्छा काम किया है, मुझे कौन सी यात्रा में भेजा है? वृंदावन की यात्रा में भेजा है। तो ऐसे जो अक्रूर जी है भगवान के वृंदावन के धाम जाते हैं और अंततः भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे विद्यापति कहते हैं जिनको श्रवणादि भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या जीवों की आसक्ति जो नष्ट करने वाले हैं, या जो श्रुति या स्मृति के लिए भी अगोचर है, श्रुति स्मृति के द्वारा भी उनको समझा नहीं जाता, और जिनके नाम कीर्तन से पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरणों में ही सभी प्रकार का सुख है, या जिनके रोम कूपों से सभी ब्रह्मांड ये जगत में उत्पन्न होते हैं, उन भगवान को मैं अपने आंखों का रत्न बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आंखों का रत्न। इसलिए कहा गया है आंखों के रत्न, मतलब हमें श्रृंगार करना है तो इन सब चीजों से श्रृंगार करना है। कानों का श्रृंगार है कि उसमें कथा से भरे होने चाहिए वो कान। जिह्वा का श्रृंगार क्या है? जिह्वा के ऊपर सदैव कृष्ण नाम बना रहे, जिह्वा के द्वारा सदैव हरि नाम का हम उच्चारण करें। अपने माथा का श्रृंगार क्या है? तिलक धारण करे। भगवान के जो 2 चरण कमल हैं और ये तुलसी उस चरण कमल पर है। तो इस प्रकार से गले में हम क्या धारण करें? कंठी धारण करें, तुलसी। प्रभुपाद लंदन में थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी ये गले में क्या धारण किया है आपने? प्रभुपाद ने नहीं कहा तुलसी। प्रभुपाद ने पहले बोला कि जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक तो कुत्ता होता है गले का कुत्ता, दूसरा होता है किसी मालिक होता है,
उस कुत्ते के गले में पट्टा होता है। तो प्रभुपाद ने कहा जिस गले के कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसका अर्थ है उसका कोई मालिक है। उसी प्रकार से हम कृष्ण के डॉग हैं, इसलिए हमने क्या धारण किया है? तुलसी धारण की। ये पहचान है, भगवान पहचानते। अच्छा ये तुलसी का शरण लिया है, चलो वैकुंठ चलो, आप जाने के अधिकारी हो। शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे कहा जाता है तुलसी का स्पर्श होने से कितने शरीर में पाप निवास नहीं करते हैं। तुलसी की तो इतनी महिमा है, कितना ही पापी तापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय में ये तुलसी की लकड़ी उसके साथ डाली जाती है जलाने के लिए, तो सारे पाप उसके विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुलसी का शरण लेता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि तुलसी के हर पत्ते पर भगवान का नाम है। और कौन सा नाम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए जोर से। तो तुलसी का पत्ता आप देखते हैं तो वो हर एक पत्र पर भगवान का नाम है, इसलिए भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो भगवान वश में हो जाते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुलसी शालिग्राम शिला गंडकी में जब तुलसी ऐसे दिखाते हैं तो शालिग्राम ऐसे जंप लगा के बाहर आते हैं, जैसे मछलियां कूदती है ना। तुलसी के प्रति इतना आकर्षण है विष्णु भगवान को, इसलिए तुलसी आरती प्रभुपाद ने हमें दी है, तुलसी की सेवा दी है। प्रभुपाद ने तो कहा कि सुबह इस गले के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए जब तक हम सुबह उठकर तुलसी को जल ना दे। प्रभुपाद कहते हैं कोई भोजन आदि पहले नहीं जाना चाहिए, उठकर क्या करना चाहिए? तुलसी को जल देना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद ने हम सबको तुलसी की आराधना सुबह और शाम को दी है, तुलसी को प्रणाम आदि करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये विद्यापति है वो निकलते हैं और वो कहते हैं कि मैं भगवान को अपने आंखों का रत्न बनाऊंगा। और ऐसे वो भ्रमण करते करते ओडिशा या उत्कल देश के समीप पहुंचते हैं और वहां जाकर वहां बीच में महानदी आती है, बहुत विशाल नदी है। आज भी आप जाएंगे ट्रेन से, देखा कितना लंबा उसका पात्र है, कई किलोमीटर का जो महानदी है। और उसके तट पर जाकर वो स्नान आदि करते हैं और फिर आगे जब पहुंच जाते हैं तो वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक शबरालय है, एक ऐसी बस्ती है जहां बहुत सारे लोग बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे। और दूर से ही विद्यापति ने देखा कि जो बैठे हुए लोग हैं वो साधारण लोग नहीं दिख रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारिनो ददृशे नरान, वो सारे नर या जो पुरुष थे जो वहां उस बस्ती में बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, भगवत चर्चा। वो सारे क्या थे? शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के महानतम, भगवान के सेवक ही थे सारे। दूर से विद्यापति ने देखा, अरे मैंने तो साधारण लोग देखे पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ ये चतुर्भुज लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, देवतागण जब ऊपर से जगन्नाथपुरी धाम की ओर देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? गर्दो बेपी चतुर्भुजा, मतलब वहां कोई गधा भी है प्राणी, वो भी क्या नजर आता है उनको? चतुर्भुज। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम के जो लोग हैं, निवासी है, धामवासी है, वो साधारण हमारे जैसे जीव नहीं है, वो भगवान के अपने सेवक है। आप भगवान की सेवा करने वाले नित्य उनके पार्षद हैं। तो ऐसे इस भावना से हमें अप्रोच करना चाहिए, उनके प्रति अपराध आदि से बचना चाहिए और उनको बाह्य दृष्टि से हमें कदापि नहीं देखना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है, भगवान ने उनको अपने धाम में जन्म दिया है, भगवान ने प्रतिदिन अपनी सेवा करने का सौभाग्य उनको प्रदान किया है। इस संसार में माया की सेवा में हर कोई लगा है, जन्मों जन्मों तक माया की सेवा कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको भगवान या गोविंद देव जगन्नाथ की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत जन्मों के सुकृति पुण्य जब उदित होता है तो उसके हाथ में ये सेवा रूपी रत्न प्राप्त होता है। तो ऐसे देवतागण भी उस धाम के निवासियों को इस भावना से देखते हैं और उनके प्रति कोई अपराध की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य एक बार जब जगन्नाथपुरी गए
तो वहां उन्होंने देखा कि अरे ये भक्त लोग किस प्रकार से थोड़ा अलग प्रकार से उपासना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। तो रामानुजाचार्य वहां के जो राजा थे गजपति, उनको अपना शिष्य बनाया था। रामानुजाचार्य ने कहा कि कल मैं उचित जो आगम के अनुसार, पंचरात्र आदि के अनुसार जो विग्रह की सेवा पूजा होती है वो शिक्षा प्रदान करूंगा सभी यहाँ जो उपस्थित पंडागण है, सेवकगण है, उन सबको। तो रामानुजाचार्य ने कहा कल सुबह दिखाऊंगा कि मंदिर का दरवाजा कैसे खोला जाता है, अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, भोग कैसे बनाना है, मतलब हर चीज वो डिफाइन करने वाले थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि कल सुबह तैयार हो जाइए सब, मेन पंडा पुजारी आदि। तो सब लोग डरने लगे, कहा अभी राजा का आदेश है। सारे भक्त पुजारी वो सुबह उठकर जो वहां सिंह द्वार है, 4 द्वार है मंदिर को, वहां खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए तो वहां खड़े होने के पश्चात देखा कि अरे अभी तक रामानुजाचार्य नहीं आ रहे हैं। 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, अभी तक नहीं आए हैं। देखा कि रामानुजाचार्य जहां रह रहे थे वो स्थान में भी नहीं है। बाद में पता चला कि रामानुजाचार्य भगवान ने, जगन्नाथ ने उनको क्या किया था, रात्रि को ही उठा लिया था, वहां से उठाकर विशाखापट्टनम के नजदीक, वहां से 500-700 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम के नजदीक एक छोटा सा गांव है कुर्म क्षेत्र, वहां कुर्म क्षेत्र में वहां जाकर सुलाया था। रामानुजाचार्य सुबह आके खोली, देखा अभी जगन्नाथ मंदिर में क्लास लेने के लिए जाने वाला उस सब पुजारियों का। तो आके खोले, देखा अरे जगन्नाथपुरी तो नहीं है, मैं कहां पहुंचा हूं, एक छोटे से गांव में। तो उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ सहन नहीं करते यदि कोई व्यक्ति उनके भक्तों के प्रति या अपराध या किसी ऐसी भावना रखता है। भगवान संतुष्ट है, जगन्नाथ जी जो उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने देखा पद विद्यापति ने कि ये जो सारे निवासी हैं चतुर्भुज हैं, तो वहां उनके निकट जाते हैं और उनको प्रणाम आदि करते हैं। तो उस जो शबरालय था, वो जो बस्ती थे, वहां के जो मुखिया हैं वो आ जाते हैं और उनका नाम क्या है, विश्ववसु। आप इस कथा को कई बार, इस्कॉन में तो हर बार हम इंद्रद्युम्न की जो कथा है श्रवण करते हैं, लेकिन बारंबार श्रवण करने से और अधिक वो जो लीला कथा है हमारे हृदय में स्थिर हो जाती है और अधिक हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की वही सारी लीलाओं को सुनते हैं, फिर भी आघाते नहीं है, हमेशा उनको आनंद आता है। तो ऐसे विश्ववसु जब वहां आते हैं और विश्ववसु के निकट आकर विश्ववसु देखते कि ये तो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, उनकी सेवा आदि करते हैं, उनको भोजन प्रदान करते हैं, उनको रहने का स्थान देते हैं। और वहां निवास करके ये जो विद्यापति गए थे उज्जैन से भगवान को ढूंढने के लिए, वो अपना भजन आदि करने लगते हैं। तो वहां उनकी जो पुत्री थी ललिता, वो उनकी सेवा आदि कर रही थी। और समय के साथ ये जो विश्ववसु है उनका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, ललिता का विवाह किनसे कराते हैं, ये जो विद्यापति ढूंढने के लिए आए थे भगवान को, उनसे किया जाता है। जब उनके घर में विद्यापति निवास करने लगे और देखने लगे कि ललिता के जो पिता है विश्ववसु, ये प्रतिदिन चले जाते हैं और दूर जाकर जब घर में आते हैं तो उनके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकलने लगती है, चारों ओर ऐसा महक जाता है सारा वातावरण। तो ये क्या आश्चर्य है। और वो देखते हैं कि अपने साथ वो बड़े अद्भुत अद्भुत पदार्थ व्यंजन लेकर आते हैं और जिनको खाने से उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी के नहीं लग रहे हैं, या ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन है। तब उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि ये क्या है, आपका पिता कहाँ जाता है। तो उन्होंने कहा मेरे जो पिता है वो जाते हैं यहाँ नील पर्वत पर, जहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते हैं, जिनका स्वरूप कैसे था, चतुर्भुज था। हाँ, जगन्नाथ जी प्रकट होने से पहले उस धाम में कौन निवास करते थे, नील माधव चतुर्भुज रूप में निवास करते थे। माधव शब्द का अर्थ है, माँ का मतलब होता है लक्ष्मी और धव का मतलब होता है पति।
जो लक्ष्मी के पति हैं उनको माधव कहा जाता है। तो ऐसे उन्होंने देखा कि अच्छा, उन्होंने कहा मैं तो सही जगह आया हूं, मैं तो उन्हीं नील माधव को देखने के लिए आया हूं, उनका समाचार मैं वापस जाकर इंद्रद्युम्न को सुनाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा, निवेदन किया कि आप अपने पिता से कहिए कि मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो जानते थे यदि कोई व्यक्ति, उनको ये भविष्यवाणी पता थी, आगे चलकर एक व्यक्ति आएगा इंद्रद्युम्न के लिए खोज करने के लिए भगवान के, और जैसे उनको ये पता चलेगा और इंद्रद्युम्न जब वहां से निकलेंगे तो ये जो नील माधव है यहां से अप्रकट हो जाएंगे। तो विश्ववसु के हृदय में थोड़े से दुख था कि किसी और को पता ना चले, तो ऐसे उन्होंने मना किया। लेकिन उनके पुत्री ने कहा कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगी यदि मेरे पति को आप अपने साथ लेकर नहीं जाते। तो वो उनको लेकर जाते हैं। आप सुनते हैं कि किस प्रकार से उनकी आंखों में पट्टी बांधा जाता है, उनके पास जो ललिता है थोड़े से बीज देती है सरसों आदि के, और ये जो विद्यापति है विश्ववसु के साथ ऊपर जाते हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए, और वहां जाकर उनकी आंखों की जब पट्टी खोलते हैं तो वो दिव्य दर्शन करते हैं भगवान का, उनके स्वरूप का, वहां उपस्थित वट वृक्ष आदि का, वहां उपस्थित रोहिणी कुंड आदि का, ये सब देखा तो इतने आनंदित हो गए और देखा कि वहां से इतनी सुंदर सुगंध चारों ओर निकल रही है। तो वहां जब विद्यापति गए, विद्यापति ने भगवान को वहां पुष्प चयन किए, भगवान की सेवा की, पूजा की, आराधना की, और वहां जो रोहिणी कुंड था उसमें कूदने ही वाले थे कि उन्होंने अपने आंखों से वहां ये घटना भी देखी, जिस घटना को पहले ब्रह्मा जी ने भी देखा था कि एक जो कौवा है उस जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो इन्होंने कहा, अरे इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस धाम में आया हूं तो रोहिणी कुंड में कूद जाता हूं तो मैं वैकुंठ प्राप्ति कर लूंगा। तो जैसे वो कूदने के लिए तैयार होते तो आकाशवाणी होती है कि तुम यहाँ सेवा करने के लिए आए हो, और तुम्हारी सेवा क्या है? भगवान कहते मेरा दर्शन करके वापस तुम्हें कहा जाना है? अवंती देश, उज्जैन जाना है, और वहां जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को बताना है मेरे धाम के बारे में। तो फिर भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान की एक माला अपने साथ में लेते हैं, और जैसे माला को साथ में लेते हैं विद्यापति वहां नीलाचल धाम से अपनी वापसी यात्रा में निकल पड़ते हैं। जैसे वो निकल पड़े और यहां आ गए तो उस समय बहुत मतलब प्रलय के समान हवा बहने लगी, घनघोर वर्षा आदि होने लगी, और उस समय वहां बहुत धूल आदि आंधी उड़ने लगी। तो विश्ववसु समझने लगे कि मैं जिनकी प्रतिदिन आराधना सेवा पूजा करता हूं, जिनका प्रसाद प्रतिदिन में ग्रहण करता हूं, ऐसे नील माधव अभी इस जगत से अप्रकट होने वाले हैं। और उसी क्षण देखा कि जिस देवालय में नील माधव थे वो अप्रकट हो गए। विश्ववसु बहुत रोने लगे, क्रंदन करने लगे, क्योंकि उनके प्राणनाथ हैं। एक्चुअली भगवान से उतना प्रेम होना चाहिए मानो हमारे प्राण चले गए हो। यही जीवन की सिद्धि है। इसलिए इस जगत में सबसे अधिक किसी से प्रेम करना है, अपना मन शरीर वाणी किसी के चरणों में समर्पित करना है, तो भगवान के चरणों में समर्पित करना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे गोविंद देव, मेरा जो मन है, शरीर है, वाणी है, सब मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये भावना ये प्रतिदिन होना चाहिए। और धीरे थोड़ी सेवा करते रहे, हरि नाम लेते रहे, भक्तों के संग में बने रहे, तो वो भावना और बढ़ती है। और फिर अंतिम जब समय आता है, क्योंकि उस समय तो शरीर सबको व्यथा देता है, ऐसे नहीं कि भक्त बनेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, भक्ति करेंगे तो सबसे ज्यादा कष्ट आएंगे, क्योंकि जो भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा कष्ट आए हैं।
कुंती महारानी का जीवन देखते हैं, पांडवों का जीवन देखते हैं, लेकिन कुंती महारानी पूरे भक्तों में ऐसी एक स्त्री है जिसने ऐसी प्रार्थना की, आज तक किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। सभी लोग भगवान से धनम देहि, जन्म देहि, रूपवती भार्या देहि, ये सब मांग करते हैं, लेकिन कुंती देवी कहती है, सब कहते कि दुख दूर हो जाए, हाँ, लेकिन कुंती देवी क्या कहते कि हे कृष्णा, मेरे जीवन में और कष्ट आए। कोई ऐसा है मंदिर आता है, गोविंद देव बहुत दिनों से कष्ट नहीं है, थोड़ा सा सोना मिला दो मेरे जीवन में। ऐसा है कोई कि बहुत दिनों से थोड़े कष्ट नहीं आए, थोड़ी मानसिक शारीरिक सब प्रकार की व्यथा दो। हम आते ही हैं, हमेशा यही अपना रोना ढोना शुरू करते हैं, लेकिन कभी हम इसलिए कहते हैं, हम इतने स्वार्थी अपने बारे में ही सोचते हैं। कभी भगवान को कहते कि हे प्रभु, आप इतने समय से खड़े हो यहाँ, आपको खड़े होकर बहुत कष्ट तो नहीं हो रहा है, या आपके लिए मैं क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या मैं व्यंजन बनाऊं, क्या भोग आपको पसंद है। तो भगवान के प्रति ऐसे हमें पूछना चाहिए। लेकिन कुंती महारानी एक प्रार्थना करती है कि कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो आप दूर नहीं जाते। जब जब कष्ट आए हैं, हे कृष्ण, आप हमारे निकट खड़े हो गए हैं, आपने हमें दर्शन दिया है। तो उस प्रकार से ये जो विश्व वसु है वो दुखी हो जाते हैं। और जब ये विद्यापति जब यहाँ उज्जैन अवंती में पहुंचते हैं महाराज इंद्रद्युम्न के समीप, तो महाराज इंद्रद्युम्न उनको देखकर आनंदित होते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ये विद्यापति कहते हैं कि मैंने भगवान को अपने आंखों से देखा है, और एक माला अपने साथ लेकर आए थे, और वो माला महाराज इंद्रद्युम्न को दी। महाराज इंद्रद्युम्न ने गले में भगवान की माला धारण की, आनंदित हो गए, दंडवत किया विद्यापति के चरणों में। इसलिए कहा जाता है, माया से बचना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान ने जो चीजें यूज की हैं उन चीजों को हमें धारण करना होगा। भगवान के वस्त्र है, भगवान की माला है, भगवान का चरणामृत है, भगवान को अर्पित जो प्रसाद है, जो भी चीज भगवान ने अपनी कृपा के रूप में प्रदान करते हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि संसार का जो प्रभाव है, भगवान का विस्मरण, उससे हम दूर हो जाते हैं और भगवान का स्मरण बलवत हो जाता है। तो ऐसे जो महाराज इंद्रद्युम्न है, वो जो इंद्रद्युम्न विद्यापति को प्रणाम आदि करते हैं और दूसरे ही दिन कहते हैं कि मुझे निकलना है आज अवंती से, मुझे नीलाचल धाम की यात्रा के लिए निकलना है। जैसे उन्होंने कहा तो सारे उज्जैन अवंती के सारे जो, पहले तो उन्होंने अपने रानियों को कहा, रानियों ने कहा आप जा रहे तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब रानियों ने तैयारी की तो सारे जो प्रजाजन थे, अवंती के सारे प्रजाजन निकलने लगे, पूरा अवंती खाली हो जाता है। इंद्रद्युम्न के साथ थोड़ा बहुत अपना सामान आदि लेकर सब लोग यात्रा पर निकलते नीलाचल जगन्नाथ को देखने के लिए, नील माधव को देखने के लिए। जब ये निकल ही रहे थे तो वहां नारद मुनि आते हैं, क्योंकि जब आप निकलते हो भगवान की ओर, जैसे मैंने कहा, मार्गदर्शन करने के लिए भगवान किसी ना किसी भक्त को माध्यम बनाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप एक कदम मेरी ओर डालो, मैं आपकी ओर 1000 कदम या 100 कदम आपकी ओर डालता हूं। लेकिन भगवान पहला ये देखना चाहते कि पहला कदम किसको डालना है, हमें डालना है। इसलिए पहली शुरुआत हमें करनी है। मंदिर जाने की शुरुआत, गीता को पढ़ने की शुरुआत करें या इच्छा व्यक्त करें कम से कम, हाँ, तो भगवान भक्तों को भेजेंगे हमारे जीवन में, और उनकी सहायता से हमारा भक्ति की जो जर्नी है, भगवान की ओर जाने का जो प्रवास है या आत्मा का जो प्रवास है, वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न निकलने लगे तो नारद मुनि आते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं। इंद्रद्युम्न नारद मुनि की सेवा करते हैं, नारद मुनि से सुनते हैं, भक्ति की व्याख्या सुनते हैं। भक्ति, कई प्रकार की भक्ति का वर्णन नारद मुनि करते हैं, और नारद मुनि उनके साथ निकलते धाम दर्शन के लिए। और जब वो निकलते हैं तो जैसे उड़ीसा नजदीक आ रहा था, वहां
महानदी के तट पर जाकर निवास करते हैं, तो उड़ीसा के जो राजा थे वो आकर महाराज इंद्रद्युम्न को मिलते हैं और वहां मिलकर उनको कहते हैं कि हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे महान भक्त राजा हमारे देश में आगमन आपका हुआ है। और उन्होंने कहा लेकिन एक चीज है कि भगवान तो अप्रकट हो गए हैं। ये बात थोड़ी सी उन्होंने वहां सुनी, इंद्रद्युम्न ने, थोड़ा दुख उनको हुआ। उनको लगा शायद भगवान फिर से मुझे वहां दर्शन देंगे, तो वहां महानदी में स्नान आदि करके उसको पार करने के पश्चात महाराज इंद्रद्युम्न भुवनेश्वर में आ जाते हैं। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? चक्र क्षेत्र। क्या कहते हैं? चक्र क्षेत्र। भुवनेश्वर को गेटवे ऑफ जगन्नाथपुरी बोला गया है। मतलब जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के पूर्व हर एक व्यक्ति को भुवनेश्वर उतरना चाहिए और वहां जाकर भगवान जो शिवजी है, महादेव है, वैष्णवानाम यथा शंभु है, उनका दर्शन करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिवजी वहां क्षेत्रपाल के रूप में है। जगन्नाथपुरी धाम की जो रक्षा है वो करने का सेवा किनके पास है? वहां शिवजी के पास। और वो शिवजी, उनका नाम क्या है? लिंगराज महादेव। जितने भी शिवलिंग इस जगत में है उन सभी शिवलिंगों का राजा है। भगवान ने उनको वहां स्थित किया है कि वहां बने रहो। महादेव ने कहा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, हे कृष्ण, ये द्वापर युग में घटना हुई थी कि मैं आपको भूल जाता हूं। बहुत लंबी वो चर्चा है, कल परसों में करूंगा। तो फिर शिव जी कहते हैं कि आप अपने निकट मुझे रखिए, जब आप मुझे अपने निकट रखेंगे तो मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम अपना एक काशी है ना, उसको छोड़ दो और आकर यहाँ एकाम्र क्षेत्र, जो मेरा जगन्नाथ नीलाचल धाम है, उसके तट पर ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है एकाम्र क्षेत्र। एक मैंगो ट्री है, कई किलोमीटर फैला हुआ एक ट्री है मैंगो का, इसी कारण से उसे एकाम्र क्षेत्र कहते हैं भुवनेश्वर को। वहां निवास करो। तो शिव जी कहते, अरे मेरा मणिकर्णिका का घाट जो मुझे बहुत प्रिय है वो छोड़ के कैसे आ सकता हूं? उन्होंने कहा उससे, वो मणिकर्णिका का घाट यहां भी है, उससे भी बढ़कर है। तो शिव जी अपना वो काशी छोड़कर वहां एकाम्र क्षेत्र आकर निवास करते हैं पार्वती के साथ, और आज भी वहां विराजमान है और बहुत अद्भुत उनका वहां सेवा है। जैसे ब्रज में चकलेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव है, भूतेश्वर महादेव है, उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में उसके शुरुआत में ही ये लिंगराज महादेव है। और जगन्नाथपुरी के अंदर भी ऐसे 5 महादेव हैं। यमेश्वर महादेव है, लोकनाथ महादेव है, और ऐसे अलग अलग महादेव वहां विराजमान है। नीलकंठ महादेव है। तो ऐसे सारे महादेव वहां जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा में लगे हैं। तो उसी प्रकार से ये भुवनेश्वर में जब महाराज इंद्रद्युम्न पहुंचे, वहां उन्होंने उनको प्रणाम आदि किया और उसके बाद जगन्नाथपुरी में वो जाते हैं। बल्कि भुवनेश्वर में शिवजी महाराज इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, इस संसार में आपके जैसा दुर्लभ भक्त प्राप्त करना, आपके जैसा भक्त प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। कई सारे भक्त हैं और आपके हृदय में भगवान को देखने की जो इच्छा है ना, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो शिव जी भी आशीर्वाद प्रदान करके भेजते हैं। और ये इंद्रद्युम्न नीलाचल या जगन्नाथपुरी धाम में जैसे प्रवेश करते हैं और वहां जाकर जब देखते हैं, वहां देखने के बाद नील पर्वत पर जब चढ़ते हैं, देखते बड़ा सा विशाल वट वृक्ष है, वहां जो गुफा है जिसमें नील माधव थे, वहां देखा नारद जी उनके साथ चल रहे थे और नारद जी हर स्थान का वर्णन करते हुए बताते हुए जा रहे थे। और जैसे नील माधव के उस स्थान तक पहुंचे, नील माधव तो वहां नहीं थे। नारद जी ने कहा, इंद्रद्युम्न देखो, यहाँ ही नील माधव थे, वो अभी इस स्थान में उपस्थित नहीं है। उसी समय महाराज इंद्रद्युम्न मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं, शरीर को धारण करने का क्या लाभ? ये शरीर प्राप्त करके यदि मैं भगवान को देख ना सकूं, इतना धन होने का क्या लाभ, इतना ज्ञान आदि होने का क्या लाभ?
तो उन्होंने कहा, नारद कहते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, आपके लिए स्पेशल दर्शन की व्यवस्था भगवान ने की है और ऐसा स्वरूप प्रकट करने वाले हैं जो स्वरूप आज तक भगवान ने किसी के लिए प्रकट नहीं किया। वो स्वरूप में आपको दर्शन प्रदान करेंगे भगवान, और आगे चलकर उस स्वरूप की विशेष आराधना होगी। हजारों हजारों जीव उनके दर्शन से लाभान्वित होंगे और आप भगवान के लिए बहुत विशाल मंदिर का निर्माण करोगे। और वो भगवान जब स्थापित होंगे तो यमदेव को, यमराज को भी चिंता होगी कि मेरा काम कैसे चलेगा। इसलिए आज आप देखो, जब जगन्नाथपुरी में जाते हो, जो सिंह द्वार है जहां से आप मंदिर में घुसते हो, तो एक छोटी सी काली शिला वहां है जिसको यमशिला कहा जाता है। तो जाते समय ऐसे कहा जाता है कि जाते समय व्यक्ति को उस शिला के ऊपर पांव रखने चाहिए, ताकि जो भी पाप और मनोभाव, भौतिक मनोभाव है, वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं और फिर राइट एटीट्यूड या राइट मनोभाव हमारा होता है, जिसके द्वारा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर के अंदर जाकर हम दर्शन प्राप्त करते हैं। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात आकर उस शिला के ऊपर, वह ऐसी लंबी शिला है सीढ़ी पर, उसके ऊपर पांव नहीं देना होता है। ऐसा कहते कि यमराज ने उसको स्थापित किया है। तो जगन्नाथ का दर्शन करने का जो फल है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे वहां लोकल मान्यता है। तो नारद मुनि ने वो स्थान उनको दिखाया और फिर नारद मुनि ने कहा कि आप क्या करो, अश्वमेध यज्ञ करो। तो जो इंद्रद्युम्न है एक महावेदी बनाते हैं जिसमें 1000 अश्वमेध यज्ञ वहां करने लगते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशनः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भव सागरे। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूं, आप शरणागत जो होता है उसके जीवन के जो दुख है उसको विनाश करने वाले हैं, आप मेरा उद्धार करिए हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान जगन्नाथ। तो वो प्रार्थना करने लगे और फिर शुरुआत में यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, भगवान नरसिंह देव के, तो उनको यज्ञ नरसिंह कहा जाता है। आज भी आप जाते हो गुंडीचा मंदिर के नजदीक, वो यज्ञ नरसिंह या उनको उग्र नरसिंह भी कहते हैं, वो दर्शन देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु रेगुलर उस नरसिंह देव के सामने बहुत कीर्तन करते थे और नृत्य आदि करते थे। तो वहां नरसिंह देव की स्थापना भी होती है और ये यज्ञ कंटिन्यू करते रहे। और यज्ञ करते करते जब 999 यज्ञ हुए तो उस रात्रि में उनको स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान ने कहा कि मैं कल समंदर के तट पर एक विशाल जो लकड़ होता है उस रूप में प्रकट होऊंगा, लकड़ी के रूप में, और उसके ऊपर चिन्ह होंगे शंख चक्र गदा पद्म। तो क्या करना है, आपको एक सोने के रथ पर उनको विराजमान करके लेकर आना है और उसके द्वारा मेरे विग्रह का निर्माण करना है। तो जब सुबह के समय ये जब यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बाद अवभृत स्नान होता है, तो कई लोग समंदर के तट पर गए थे वो स्नान करने के लिए। तो उन्होंने दूर से ही देखा कि एक बड़े से लकड़ी जो है वो बहते हुए ही आई है। तो तुरंत दौड़कर राजा को ये बात बताए और राजा को तो ये तो वही स्वप्न आया था। तो जब ये जाते हैं उस लकड़ी को लेकर आते हैं अपने महल के निकट। और ये स्थान कौन सा है, महावेदी। ये जो गुंडीचा मंदिर, आप गए हो जगन्नाथपुरी, तो जो गुंडीचा मंदिर है उसको महावेदी कहा जाता है। उसी स्थान पर यज्ञ किए थे और जब ये लकड़ी लाया गया वो उसी स्थान पर लाया गया। इसलिए जगन्नाथ जी का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, ये गुंडीचा मंदिर है। तो ऐसे वो स्थान जो है वहां ये लकड़ी लाई गई और भगवान ने ये आकाशवाणी से या स्वप्न आदि से आदेश दिया था कि उस लकड़ी को लाकर मेरे विग्रह का निर्माण करो और मेरी आराधना आदि करो। तो जब विग्रह का निर्माण करने के लिए बढ़ई
नाना प्रकार के बढ़ई का कारपेंटर आदि आने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रहा था। तो शास्त्र कहते हैं कि अंततः भगवान स्वयं एक बढ़ई के रूप में आते हैं और आकर महाराज इंद्रद्युम्न आदि को कहते हैं कि मैं विग्रह का निर्माण करूंगा, लेकिन 21 दिन के लिए क्या होना चाहिए, ये जो रूप है उसके जो द्वार है वो बंद होने चाहिए, और ये जो मैं मेरे जो काम करूंगा और जो मेरे औजार है उनकी जो वाणी है, उनकी जो आवाज है वो किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति सुनेगा वो बहिरा हो जाएगा। तो ये सब बहुत चीजें उन्होंने कही और उन्होंने कहा 21 दिन के पूर्व मतलब जल्दी और द्वार को खोलना नहीं है। तो महाराज इंद्रद्युम्न तो बहुत आनंदित हो गए थे, भगवान की विशेष कृपा थी कि मेरे लिए ये विग्रह प्रकट होने वाले हैं। तो उस समय महाराज इंद्रद्युम्न ने बाहर उन्होंने कहा था बढ़ई ने कि कीर्तन करते रहो जोर से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से। आप सबको भूख लगी है? जोर से बोलिए, हमारी आवाज जगन्नाथपुरी तक जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगन्नाथ स्वामी के। तो भगवान को बड़े ऊंचे स्वर से पुकारना चाहिए, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी और 4 लोग हमें लेके जाएंगे, और जब 4 लोग लेके जाएंगे ऐसे बिठाकर पालकी में, तो उस समय हमारी गर्दन, जैसे एक बच्चा और एक उस पिताजी खड़े थे, एक जो मरा हुआ व्यक्ति उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी, तो वो बच्चे ने पहली बार ये देखा था। उसने देखा कि सभी लोग जा रहे हैं, वो बोलते हुए जा रहे, राम नाम का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस बालक ने कहा कि अच्छा वो व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है जो एक वहां लेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा, पिता कहते उसका जब टाइम था ना बोलने का, वो समय वो भगवान का नाम बोला नहीं, इसलिए वो अभी वो कह रहा है कि मैं तो अभी नहीं बोल सकता। क्योंकि जब व्यक्ति को लेके जाते हैं ऐसे 4 लोग, तब जब उसकी गर्दन ऐसी होती है तो वो गर्दन हिलती है, वो कहते हैं अभी मैं नहीं बोल सकता, मेरा जो समय था कृष्णा आपका नाम लेने का मैं नहीं ले पाया। इसलिए कहते हैं कि ये जो जीवा है, जीव को रोज ऐसा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ये जीवा के लिए कितनी प्रार्थनाएं लिखी है, कितने श्लोक लिखे दिए हैं। ये जीवा मैं तुम्हें प्रार्थना प्रणाम करता हूं, कृष्ण का गोविंद का जो मधुर नाम है ना, इसका निरंतर उच्चारण करो, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी जो जीवा है जिससे कृष्ण का नाम सदैव हमें उच्चारण करना चाहिए। तो बाहर भक्त लोग बहुत कीर्तन कर रहे थे, तो जो गुंडीचा महारानी ने देखा अंदर से कुछ आवाजें नहीं आ रही और जो बड़ा ही काम कर रहा है उसको खाना पीना नहीं, बूढ़ा सा था, तो उनको लगा गुंडीचा माता को, उनकी जो पत्नी थी महाराज इंद्रद्युम्न की, कि वो शायद शरीर ना छोड़ दिया हो भूख प्यास आदि से। वो जानती नहीं है वो साक्षात भगवान है। लेकिन उसने जब प्रेशर किया अपने पति के ऊपर, इंद्रद्युम्न ने कहा चलो आप बोल रही हो तो मैं क्या करता हूं, खोल ही देता हूं। तो जब गुंडीचा महारानी ने कहा नहीं नहीं अभी बहुत दिन हो गए, अभी खोल देते हैं, तो 15 दिन हो गए थे। और उस समय क्या किया कि महाराज इंद्रद्युम्न ने प्रथम बार, और वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का। कौन सा दिन था? ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो अभी गया ना ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान यात्रा का दिन। तो महाराज इंद्रद्युम्न गए, उनके हृदय में थोड़ा सी ऐसी विवलता थी और गए, लेकिन अपनी पत्नी ने कहा था और बहुत बार कह चुकी थी, तो उन्होंने जाकर जैसे द्वार खोले, द्वार खोलते ही उन्होंने किसका दर्शन किया है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के। उनका दर्शन किया तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बहुत हृदय में ग्लानि उत्पन्न हो गई, बहुत दुखी हो गए
बहुत अपराध की भावना उनके हृदय में आ गई कि मैंने भगवान के विग्रह पूरे भी नहीं हुए हैं और उनकी मैं दरवाजा खोला और उनको मैं देख रहा हूं, बल्कि मेरा विश्वास नहीं था उस बढ़ई के ऊपर शायद। तो उन्होंने फिर साइड में जाते हैं और आमरण उपोषण के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं कि मुझसे अपराध हुआ है, भगवान के हाथ भी पूरे नहीं हुए हैं, भगवान के चरण भी नहीं हुए हैं। तो बहुत व्याकुल रोने लगे, मूर्छित होकर गिर पड़ने लगे, जल आदि अन्न सब उन्होंने छोड़ दिया। तो उस समय नारद मुनि कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्ना, ये जो स्वरूप तुम देख रहे हो ये आधा अधूरा नहीं है, ये क्या है? पूर्ण स्वरूप है भगवान का। और ये वो स्वरूप है जिसका दर्शन मेरे अलावा किसी अन्य ने नहीं किया है। तो सबसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये जो विशेष बड़ी बड़ी आंखों वाला ये जो महाभाव स्वरूप का ये जो दर्शन है, इसका दर्शन किया था नारद मुनि ने। कहा किया था? द्वारका में किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप इतने भाग्यशाली हो कि रूप विशेष रूप है और जीवों का कल्याण के लिए भगवान प्रकट हुए थे। मेरी जो मैंने भगवान से वर मांगा था, उस वर के कारण भगवान ने यह स्वरूप प्रकट किया है आपको माध्यम बनाकर। तब राजा इंद्रद्युम्न शांत होते हैं और वो कहते कि क्या वो घटना थी जो आप मुझे सुनाई है, कि क्या ऐसी घटना घटित हुई जब भगवान ने ये रूप आपको दर्शन कराया? तो उन्होंने कहा, महाराज इंद्रद्युम्न को जो नारद मुनि है वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान मथुरा के बाद द्वारका में जाकर निवास करते हैं और द्वारका में निवास करने के पश्चात भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रीति करते थे। द्वारका में इतना ऐश्वर्य था, 16,108 रानियां उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन भगवान को कोई आनंद अनुभव नहीं हो रहा था। भगवान को जो आनंद ब्रज में या वृंदावन में अपने सखाओं के निकट, गौओं के निकट, गोपिकाओं के निकट, नंद यशोदा आदि के निकट वन में भ्रमण करने में जो आनंद अनुभूति होती थी, वो द्वारका के इतने ऐश्वर्य में अनुभव नहीं हो रहा था। भगवान को तो वहां जेल कारागृह लग रहा था। इसलिए द्वारका में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन भगवान रोए नहीं। इसलिए द्वारका में भगवान ने एक ऐसा एरिया वहां क्रिएट किया था विश्वकर्मा के द्वारा, उसको भगवान ने नाम दिया था नव वृंदावन। क्या नाम दिया था? हाँ, न्यू वृंदावन बनाया था। वहां सब के स्टैचूज, गोपिकाएं, गोप सखास, हिरण है, गाय है, 12 जो द्वादश वन आदि है, यमुना है, सब बनाया था। भगवान बीच बीच में वहां जाते थे, अपना दिन वहां बिताया करते थे, क्योंकि ब्रज उनको भूलते नहीं थे। इसलिए तो उद्धव का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय, हे उद्धव मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता। तो ऐसे द्वारका में भगवान थे और जब रात्रि में सोते थे तो सोकर वो रोते थे और रोकर नाम उच्चारण करते थे। वो कभी कभी हे यशोदा मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन मिश्री खिलाओ, हे सुबल, हे श्रीदाम, हे मधुमंगल, चलो चलो हमें गव्य चराने के लिए जाना है, हे ललिता, हे विशाखा, हे राधिका, ऐसा नाम उच्चारण करके रुक्मिणी का कभी कभी सोते हुए वेणी ऐसा खींच लेते थे। तो ये रुक्मिणी देवी कहने लगी, रोज सुबह देखते थे कि जो पीलो है वो पूरा ऐसे भगवान के आश्रोपात से गीला हो गया है। तो उन्होंने भगवान को एक दिन जा रहे थे, भगवान सुधर्मा सभा या ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे रुक गए। रुक्मिणी ने कहा कि आपको मुझे आज प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि आप ये रात्रि में इतने सारे नाम लेते हुए कौन सारे लोग हैं, कहां के ये सारे लोग हैं, आपको आज बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे पास, कृष्ण कहते टाइम नहीं, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, सुधर्मा सभा में जाना है, आपको पूछना है तो किसको पूछो? रोहिणी माता को पूछो। तो उस समय रोहिणी माता वहां उपस्थित थे और रोहिणी माता वसुदेव की जो 12 पत्नियां थी उनमें से एक है रोहिणी मैया, जिनके बलदेव और सुभद्रा उनकी पुत्री हैं। तो ऐसे रोहिणी माता के निकट रुक्मिणी जाती है और उनको बुलाती है और एक
बड़े कक्ष में बुलाती है और सारी रानियां वहां एकत्रित होती है और उनको पूछती है कि आप तो ब्रज में रही हैं 11 साल, भगवान जन्म लिए और बड़े हुए, सब आपने अपने आंखों से देखा है, तो आप हमें बताइए। तो रुक्मिणी माता कहती, जैसे ब्रज का नाम लिया ना वृंदावन का, रुक्मिणी मैया का हृदय ऐसा पिघल गया, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वृंदावन जो आनंद देने वाला है, वृंदावन जी प्रेम की भूमि है, वो तो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम की भावना स्वयं रूप हमारे हृदय में प्रकट होती है और भगवान की स्वयं लीला भूमि है। वृंदावन में एक ऐसा वृक्ष नहीं है जिस पर कृष्ण ना चढ़े हो, एक ऐसा वहां छोटा भी स्थान नहीं है जिस पर कृष्ण ने अपने चरण ना रखे हो। ऐसी ब्रज भूमि विशेष है जहां भगवान ने पादुकाएं या चप्पल धारण नहीं की, आपने ये जो कमल चरण है वो वहां रखे हैं। तो ऐसे जब रुक्मिणी मैया को बोला तो रुक्मिणी माता बैठ जाती है और रुक्मिणी माता उस लीला का वर्णन करने लगती हैं। वो जब उनको एक आसन पर बिठाया गया, 16,000 सभी रानियां वहां उपस्थित हो गई और वो रुक्मिणी माता से ये कृष्ण कथा सुनने के लिए तत्पर हो गई। तो रुक्मिणी मैया जब सुनाने जा रहे थे तो उस समय माता ने कहा कि देखो, कृष्ण का जो स्वभाव है वो क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उनकी चर्चा करता है, उनकी कथा करता है, कृष्ण अपने धाम आदि को छोड़कर उस स्थान में आकर विराजमान हो जाते हैं। उन्होंने कहा भगवान तो अभी सुधर्मा सभा में गए हैं। सुधर्मा सभा मतलब जहां राजपाट कार्य होता था, भगवान अपना महल छोड़कर सुबह जाते थे बलराम आदि के साथ, वहां उग्रसेन राजा थे द्वारका के, राजपाट देखने के लिए। तो यहां जब ये कृष्ण कथा शुरू की और उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो गेट पर खड़ा हो जाए जैसे कृष्ण बलराम आए, क्योंकि ये कृष्ण कथा ऐसी है, कृष्ण बलराम को एक मानो कोई सपेरा मंत्र का उच्चारण करता है, सांप जब दौड़कर आता है उसी प्रकार से कृष्ण बलराम भी अपनी कथा सुनने के लिए दौड़कर आते हैं। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए द्वार पर और ये बताए कि वो आए हैं, तो मैं तुरंत अपनी ये कथा बंद करूंगी, ऐसे रोहिणी माता ने कहा था। तो देखा कोई भी रानी तैयार नहीं थी, कहते कृष्ण कथा सुनना छोड़कर दरवाजे में कौन खड़ा रहेगा, कहते अभी ब्रज की कथा सुनना है, इधर उधर नहीं, बहुत जन्म बिता दिए। तो उस समय सुभद्रा मैया, सुभद्रा देवी छोटी थी, वो वहां से गुजर रहे थे। तो सुभद्रा देवी को देखकर रानियों ने कहा, हे सुभद्रा, हे सुभद्रा, यहाँ आओ, हम तुम्हें पट्ट वस्त्र देंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकार वगैरह देंगे, क्या जब तक हमारा यह कथा स्टोरी चल रहा है क्या आप वहां खड़ा रह सकती हो? तो उन्होंने कहा खड़ा रह सकती हूं मैं। हाँ, तो वहां खड़ी हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है तो कैसे खड़ी होती है, अपना एक हाथ ऐसा, इधर एक हाथ, एक पाव इधर एक पाव इधर, ऐसे खड़ी हो जाती ताकि कृष्ण बलराम अंदर ना घुसे। तो और फिर जो माता रोहिणी है, भगवान की जो लीला कथा है वो वर्णन करने लगती है। माता रोहिणी कहती है कि देखो ब्रजवासियों के बारे में क्या बताऊं, ब्रजवासियों के तो प्राण कृष्ण है, ब्रज में तो कोई अपने पुत्र से इतना प्रेम नहीं करता, उससे अधिक प्रेम किससे करता है, कृष्ण से। गौवे, वहां के बछड़े, वहां के मोर है, वहां की हिरनियां है, वृक्ष जो जब कृष्ण निकलते हैं तो वृक्ष ऐसे झुक जाते हैं और अपने फल कृष्ण को अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। और वहां बादल भी जब कृष्ण धूप में चलते तो बादल छत्री के समान, छत्र के समान उनके ऊपर मंडराते हैं। ब्रज में हर कोई व्यक्ति कृष्ण से अत्यधिक प्रीति करता है। ब्रज के उनके जो सखागण है, कोई भी चीज उनको अपने माताओं के द्वारा व्यंजन दिए जाते हैं तो वो व्यंजन पोटली खोलते हैं और सबसे पहले कहते कृष्णा ये आपके लिए है। अब वहां यमुना, जब भगवान को अपने बछड़े और गौओं के साथ यमुना को पार करना होता है तो यमुना स्थिर हो जाती है, मानो बर्फ बन गई है, उसके ऊपर चलकर सारे सखागण जाते हैं, बछड़े गव्वे जाती हैं।
मतलब ब्रज का हर जो वस्तु है, हर व्यक्ति है, अब वो चल है, और हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं। जहां कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं और वैजयंती माला धारण करते हैं, अधरों पर वेणु धारण करते हैं, पीत वस्त्र पीतांबर धारण करते, ऐसे अद्भुत त्रिभंग ललित भगवान कृष्ण है। जब वो चलते हैं, जब अपने वेणु का वादन करते हैं, तो सभी के हृदयों को पिघला देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन वो करते हैं और वो कहते हैं कि ब्रजवासियों के हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हे रानियों, आप सबके हृदय में स्वार्थ है। और क्या है कि आपका पूरा प्रेम कृष्ण के लिए नहीं है। आपका जो प्रेम है वो 12 भागों में बटा हुआ है। जैसे होता है ना, विवाह होता है, विवाह से पहले जो पत्नी है पति से बहुत प्रेम करती है, और जैसे बालक जन्म लेता है तो प्रेम क्या है, बढ़ जाता है। तो रोहिणी माता कहती है कि आप सब रानियों को 10 पुत्र है और एक कन्या है, और उसके बाद कौन है, कृष्ण है। तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो आपके हृदय के 12 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन ब्रजवासियों का ऐसा नहीं है। ब्रजवासियों का पूरा हृदय किसके लिए है, कृष्ण के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। इसलिए तो कृष्ण दौड़ते हैं वहां, इसलिए तो उनको यहाँ ऐश्वर्य भाता नहीं है, वहां प्रेम है, वहां प्रेममयी सेवा है, वहां अखंड प्रीति है, और यहाँ द्वारका में खंड युक्त प्रीति है। तो ऐसी बहुत सारी व्याख्या करते हैं, और इस कारण से द्वारका कृष्ण को भाती नहीं है। कृष्ण ब्रज जाने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए ऐसे जो माता रोहिणी ये सब जब वर्णन कर रहे थे, और उस समय ये सुभद्रा मैया वहां खड़े थे, और खड़ी होने के पश्चात कृष्ण और बलराम वहां जब थे सुधर्मा सभा में, उस समय तुरंत कृष्ण कथा उनके कान में आ गई। वहां बलराम को कहा कि अभी ये छोड़ो राजपाट का काम, अभी चलो, चलते हम रुक्मिणी के महल के पास, जहां क्या हो रही है, हमारी कथा हो रही है। तो कृष्ण बलराम दौड़कर आते हैं, और आकर सुभद्रा मैया के वहां द्वार पर खड़े हो जाते हैं। सुभद्रा बीच में खड़ी है, और एक ओर आकर कौन खड़े हैं, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, दूसरे ओर बलराम आकर खड़े हो गए। तो ये जो ब्रज लीला इसको कहा जाता है सुभद्रा, ये जो रोहिणी माता है, उन्होंने ब्रज लीला कहानी का वर्णन किया था, वृंदावन की लीला का श्रवण करा रहे थे। तो ऐसी ब्रज लीलाओं का श्रवण करने में सारी रानियां भी मंत्रमुग्ध हो गई थी, और वहां उपस्थित जो खड़ी होकर सुभद्रा है, वो तो भूल ही गए कि मुझे यहां क्यों खड़ा किया है। वो भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कृष्ण कथा, क्योंकि कृष्ण कथा क्या है, इस संसार में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली वस्तु है। इसलिए कहा गया है भगवान की कथा की तुलना किसी वस्तु से जगत में नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने भी उसका तुलना किए थे। एक और तराजू में कृष्ण कथा को रखा, और बाकी जितने अन्य साधन हैं वो एक और रखे, उसकी तुलना नहीं की गई। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण कथा। इसलिए गोपियां भी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करती है जो भगवत कथा का दान समाज में करता है। वो कहते हैं भूरिदा जना, गोपियां कहती हैं कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है जो भगवत कथा का दान जीवों को करता है। और वही दान श्रील प्रभुपाद ने किया है। सारे जगत के जीवों को ये भागवत चर्चा प्रभुपाद ने दी है, और परंपरा के माध्यम से कथा दी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण कथा सुनने की लालसा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जब पता चले कि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायित है, प्रभुपाद कहते मैं अपने पैसे खर्च करके फ्लाइट पकड़ के उसके पास जाऊंगा, और उसको जाकर क्या सुनाऊंगा, कृष्ण कथा सुनाऊंगा। क्योंकि इसलिए प्रभुपाद जी ये भागवतम ले गए। भागवतम कृष्ण कथा का भंडार है, स्टोर हाउस है। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे हो,
प्रभुपाद कहते मैं नहीं अमेरिका जा रहा हूं, ये जो श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है वो अमेरिका जा रहा है, मैं तो श्रीमद् भागवतम का सेवा करने के लिए भागवत की अमेरिका जा रहा हूं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो प्रभुपाद ने दिया है वो कृष्ण कथा का भंडार है, और हम अपना हित चाहते हैं तो ऐसे कृष्ण कथा का लाभ उठाना चाहिए। तो जो रोहिणी माता है वो कृष्ण कथा सुना रहे थे, और जैसे ही सुना रहे थे तो कृष्ण बलराम आ गए, और आकर क्या हो गया कि भगवान भी कथा सुनने लगे वहां खड़े होकर, और कथा सुनते हुए जगन्नाथ जी के हाथ अंदर चले जाते हैं, बलराम के हाथ चले जाते हैं, और जगन्नाथ जी या कृष्ण के जो चरण है, पांव हैं, वो भी अंदर चले जाते हैं, और अपनी कथा ब्रजवासियों का जो वर्णन हो रहा था, ब्रजवासी भक्तों की चर्चा हो रही थी, उनका स्मरण करके भगवान की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी होने लगी। आज जैसे आश्चर्यचकित हम हो जाते तो आंखें बड़े करते हैं, उसी प्रकार से ब्रज के भाव में जब भगवान आ गए, उसको महाभाव या अधिरूढ़ भाव कहा जाता है, उस भाव में ये तीनों एक साथ ऐसी भावना या स्वरूप में प्रकट हो गए, और ये द्वार में हो रहा था, और उस समय ये कथा अंदर चल रहे थे, और जब ये रूप प्रकट हुआ उस द्वार में, उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? नारद मुनि ने बहुत हमारे ऊपर उपकार किया है, कितने सारे रूप आदि, मतलब कृष्ण कथा में थोड़ा सा मसाला ऐड करना है तो कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। तो ऐसे नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृष्ण कथा और भक्त बनाने का व्यक्तित्व है। तो नारद मुनि ने जब देखा आकर, तब उस समय उन्होंने कहा कि अरे, नारद मुनि ने जैसे देखा, नारद मुनि ने कहा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। क्या बोला नारद जी ने? बोलिए एक साथ, मैंने देखा मैंने देखा। नारद, क्योंकि भगवान तो अभी बिल्कुल भूल गए हैं, भगवान को कोई सुध बुध नहीं है, मैं कहां खड़ा हूं, कौन से रूप में हूं, क्या हो रहा है, मेरे हाथ पांव अंदर चले गए, भगवान तो बिल्कुल निमग्न है। वहां नारद मुनि आकर जोर से बोले मैंने देखा मैंने देखा। तो जो कृष्ण इस रूप में ऐसे हो गए थे, वो तुरंत बाह्य अवस्था में आते हैं, और आकर गदगद होते, नारद को देखकर आनंदित होते हैं। नारद को कहते अरे क्या देखा तुमने? नारद कहते प्रभु आपके तो बहुत रूपों का दर्शन किया, द्वारका में मैं आया तो मुझे लगा शादी तो आपने की है, तो शायद 16,108 घरों में एक बार ही जाते होंगे, इतने दिन लगते होंगे आपको जाने में। तो लेकिन उनको कहा कि आपका विशेष रूप मैंने देखा है। तो भगवान आनंदित हो जाते हैं, कहते ये नारद, ये विशेष रूप मेरा है, तो मैं बहुत आनंदित हूं, आज प्रसन्न हूं। नारद आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो नारद कहते कि हे प्रभु, ये जो रूप है ना, ये आप भूतल पर प्रकट कराइए, और भूतल पर प्रकट करके अवसर दीजिए, जो भी व्यक्ति आपका दर्शन करेगा वो जीवन के अंत में आपका जो शाश्वत नित्य धाम है उसको प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने कहा मैं शीघ्रता से इंद्रद्युम्न को माध्यम बनाकर मैं नीलाचल धाम में प्रकट होने वाला हूं, और वहां मैं अपने दर्शन के द्वारा जीवों का कल्याण करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का ये जो प्राकट्य है, नारद मुनि महाराज इंद्रद्युम्न को सुनाते हैं ना, और इंद्रद्युम्न आगे चलकर बड़ा विशाल मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हैं, भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, और भगवान की स्नान यात्रा मनाते हैं, रथ यात्रा आदि मनाते हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न महाराज थे। जब इंद्रद्युम्न के लिए भगवान प्रकट हो गए, बहुत सेवा की इंद्रद्युम्न ने, भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने कहते मैं व्यापारी नहीं हूं कि सेवा के बदले में कुछ मांगो। तो उस समय इंद्रद्युम्न ने तीन चीजें मांगी। भगवान, पहली चीज दीजिए कि आपका ये जो मंदिर है उसके जो किवाड़ है, दरवाजे है, द्वार है, कभी बंद नहीं होने चाहिए, हमेशा खुले रहे, अधिक से अधिक आप दर्शन देते रहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी रात के 12 बजे जाओ तो भी जगन्नाथ जी बैठे हैं, खड़े हैं, वहां आपको दर्शन दे रहे हैं।
उनका दरवाजा हमेशा खुला है। दूसरा वो मांगते हैं कि हे प्रभु, आपके हाथ की उंगलियां हमेशा गीली होनी चाहिए, मतलब आपको हाथ धोने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। आपको पूरे दिन क्या करते रहो, आप खाते रहो, भोग खाते रहो, क्योंकि हम जीव खाने में ही एक्सपर्ट है। तो आप भोग खाएंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा, तो जीवों का कल्याण। और तीसरी चीज मांगे कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य आदि है वो अपना मालिक मानेगा और इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने अपने लिए कोई भी चीज नहीं मांगी। इन तीनों चीजों में अपने लिए कुछ नहीं था, केवल दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी को प्राकट्य करने का माध्यम महाराज इंद्रद्युम्न बनते हैं। और आज मानो भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं इंद्रद्युम्न के माध्यम से, और सारे जगत के जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथपुरी धाम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी ने दिया था मुझे प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन समय के अभाव के कारण मुझे थोड़ा ये कथा भी पूरा करना था। हरे कृष्णा।